राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोल लेंगे पेड़। आंसर है दो पंक्तियों के बीच। नेक्स्ट, बोहर, ब्यान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन, शाम, प्रभात, संध्या। आंसर है प्रभात के। नेक्स्ट, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक, पूर्वकालिक, कृदंत, नाम धातु। आंसर है कृदंत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक, चिन्ह भाग्य, कोट, किला एक प्रकार का वस्त्र, वल, उपहार कर, सर, श्रद्धेय, तालाब। आंसर है ऑप्शन डी, सर, श्रद्धेय। नेक्स्ट, यहां पढ़ा नहीं जाता। वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, अवधिवाच्य। आंसर है भाववाच्य। नेक्स्ट, व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भौरा, हाथी, सियार, सांप। आंसर है सांप के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है? स्वर्ण, पारा, दूध, मोती। आंसर है मोती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण का अनेक नाम है। आंसर है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, नाम श्याम है। जिसका, उसका, इसका, किसका। आंसर है उसका, यानी जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। नेक्स्ट, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कर्म, उपसर्ग, प्रत्यय। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? के लिए, से, द्वारा, को। आंसर है को विभक्ति, मोक्ष को प्राप्त। नेक्स्ट, सुरेंद्र वर्मा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सन 1995 में, 96 में, 1997 में या 1999 में। आंसर है 1996 ईस्वी में। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद्य, दुर्भेद्य। आंसर है अभेद्य। नेक्स्ट,
इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? पक्षी, अंडाणु, अंडज, अंत्यज। आंसर है अंडज। नेक्स्ट, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है? बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हास्योन्मुख बुद्धकालीन भारत, लौरिक चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास। आंसर है तुलसीदास का मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर रखी है? मिट्टी, बालू, सूरत, दिमाग। आंसर है मिट्टी। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा बे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स। आंसर है रौद्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। सभी विसर्ग सघोष हैं। आंसर है सभी विसर्ग सघोष हैं। नेक्स्ट, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा, का, में, पर। आंसर है द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन, तत्काल। आंसर है तत्कालीन। नेक्स्ट, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा? सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। आंसर है सुख से रहना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो, वाचाल, जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ, जो मापा न जा सके, अपरमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय। आंसर है जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय। ये सही नहीं है। नेक्स्ट, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं? गिरजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, त्रिलोचन। आंसर है रघुवीर सहाय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर। आंसर है मन्नू भंडारी। नेक्स्ट, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं? भूषण, मतीराम, पद्माकर, देव। आंसर है देव।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास, समान व्यंजनों की आवृत्ति होता हो, श्लेष, एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों, उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, संदेह, जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। आंसर है भैरव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला। आंसर है वह धीमे स्वर में बोला। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आंसर है ऑप्शन सी, योजक चिन्ह इस तरीके से नहीं होगा, ये होगा ऐसे। नेक्स्ट, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना, होश उड़ जाना। आंसर है असमंजस में पड़ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन हैं न, च, ण, स। आंसर है न। नेक्स्ट, क्वेश्चन 33 से 37 तक अनुच्छेद को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अनुच्छेद दिया है। क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा हिंदी साहित्य, गद्य की विद्याएं, निबंध क्या है, रचनात्मक साहित्य। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जब गद्यांश पर जाइएगा तो आंसर जल्दी मिलेंगे। आंसर है निबंध क्या है। नेक्स्ट, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? भक्तिकाल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद से। आंसर है भारतेंदु युग से। नेक्स्ट, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण नहीं होता। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है साहित्य, निबंध, स्वाधीनता, इतिहास बोध। आंसर है स्वाधीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। गद्य काव्य विद्या का प्रचलन भारतेंदु से होता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता है। आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।